शांति। सभी बोलो ओम शांति। सदा खुश रहना हो, संतुष्ट रहना हो। पर क्वेश्चन है, पहले खुश या पहले संतुष्ट? बोलो, पहले खुश या पहले संतुष्ट? अनुभव कहता है संतुष्ट रहना एक बड़ा श्रेष्ठ गुण है। संतुष्ट रहना, ज्ञानी तू आत्मा का प्रैक्टिकली स्वरूप है। सतीश भाई, अब सब अच्छे होशियार बैठे हो भाई। बस बस मधुबन के महारथी भाई, हमारे चंद्रदास भाई, क्या समझते हो? हाँ, संतुष्ट रहना सबसे श्रेष्ठ गुण है ना। ज्ञानी तो आत्मा का प्रैक्टिकली स्वरूप क्या है? तब अभी याद में आप बैठे थे, मुझे पता है आप 7:30 तक याद में बैठते हो, पर बीच में मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ या? हाँ, हम कहते याद हमारी परपक बनती जाए, इसलिए याद में ही रहें। पर याद का से जो प्राप्ति है वो सदा के लिए रहे। तो मैं देखती हूँ संतुष्ट रहने वाले को याद में रहना आसान है। क्या सुकांत से मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, इसलिए याद में रहना आसान है। अगर संतुष्ट नहीं है तो याद में बुद्धि जाती, पर संतुष्ट नहीं है ना। फिर संतुष्ट न रहने के फिर कारण अनेक पैदा हो जाते हैं। पर सदा ही कारण एक पूरे नहीं होते हैं और ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। कारण देखना, वर्णन करना और यह संतुष्ट। अगर का जैसे बाबा ने कहा अंदर दबाओ नहीं, समाओ। दबाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। संभालो। तो ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान सागर का बच्चा आत्मा, उसमें बच्ची बच्चे की बात नहीं, आत्मा। शरीर में जब मैं आत्मा कहती हूँ तो मैं मालिक हूँ, मास्टर हूँ। जब बाबा का बच्चा हूँ तो बच्ची बच्चे की बात नहीं है। है क्या बच्ची बच्चे की बात है? है? नहीं, आत्मा आत्मा ही है, पर आत्मा परमात्मा की संतान है। तो ये बच्ची बच्चे के भान से भी परे है। बच्ची बच्चे का जो भान है ना, वो भी नीचे उतारता है। भाई बहन का भान नीचे उतारता है। इसलिए याद आता है साकार में बाबा ने बहुत
उन दोनों की मुरली आजकल रिवाइज नहीं हो रही है। बाबा कहते बच्चे ये बहुत मेहनत का काम है, भाई भाई की दृष्टि। भाई चंद्रदास भाई याद है, भाई भाई की दृष्टि माना रूहानी दृष्टि, बहन भाई की दृष्टि जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई की दृष्टि जब आत्म अभिमानी है। दादी कैसे, ये अंदर मेहनत है ना, मेहनत माना इंटरेस्ट, जिस बात की अंदर से लगन होती है, इंटरेस्ट भी अक्षर थोड़ा हल्का है, लगन। तो जो बात बाबा कहते हैं वो मेरे लाइफ में हो, ये शोभा है। तो बाबा कहते हैं आत्ममानी दृष्टि हो। आत्मा भाई भाई है, भाई भाई शब्द भी जब आत्म दृष्टि है ना, तो भाई भाई शब्द भी नहीं है बिल्कुल। रूहानियत में के राहत में रहने वाली दृष्टि है, परमात्म सुख आत्मा ने पाया हुआ है, वो दृष्टि है। तो न बहन भाई न भाई भाई, चलो उस पार। जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ असुल रहने वाले हैं, अभी जाना है अपने घर में, ऐसे नहीं जा सकेंगे। सिर्फ कहेंगे निराकार शिव बाबा हमारा बाप है, घर परम धाम है, ऐसे नहीं जा सकेंगे जब तक दृष्टि वृत्ति अंतर की फीलिंग अंदर जो आत्मा में फीलिंग है ना, उसमें रूहानियत और परमात्म स्नेह, इसमें है लगन की बात। भाई ये करके अनुभव करके जिससे सुख को पाके बस मैं सदा उसमें रहेंगी तो औरों को मिलेगा, मैं रहेंगी तो औरों को मिलेगा, ये देने से नहीं मिलेगा। हमारी वो स्थिति होंगी, अंदर से समझ आई है तो एक फिर आती हूँ समझ सच्चाई, पर वो जो यूज करता है वो होता है स्यारा। कहेंगे वंडरफुल विजडम है। जो गीता के भी है बोल, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि दाता मैं ही हूँ। तो आत्मा को लगता है ये दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि दाता ने दी है। तो अपने बुद्धि को देख, फिर दृष्टि को देखते, दृष्टि को देख बुद्धि को देखते हैं। किसकी दी हुई बुद्धि है? दिव्य बुद्धि दी है, देवता बनने वाली बुद्धि, सत्वगुणी बुद्धि बना करके फिर सत्व प्रधान बुद्धि बाबा बना रहा है। तो लगन में रहने वाली आत्मा को ये बातें अंदर घुस जाती है। जो न काम की बात वो निकल जाती है, पता नहीं कहाँ से निकल गई, पुरुषार्थ नहीं किया पर तो चली गई।
जो पुरुषार्थ करके नहीं निकलती है, ये बिना पुरुषार्थ के। जो जो रियली भी समझती, ये हमारी न थी न है, अभी न रहेंगे, न थी न है, अब न रहेंगी। वंडरफुल बाबा। ये अंदर ही अंदर लगन माना, तो मैं कहती हूँ लगन। भाई कहते हैं इसको ईश्वर की लगन बहुत है, प्रभु की लगन में। लगन माना उसमें ही मगन है, उसी के ही मनन चिंतन में फिर मगन हो जाता है। लगन का प्रैक्टिकल स्वरूप वही मनन है। मन में अच्छी बातें लगती, उसका ही चिंतन है, उसका ही मंथन है। मंथन का उसका ही जो मक्खन मिलता है, वो बहुत शक्ति पैदा कर रहा है। तो जैसे नया साल होता है, आज मेरा अटेंशन गया हुआ है गुड बाय 2003। अभी अभी कार से उतरते पहले नहीं देखा था। गुड बाय 2003, वेलकम 2004। उसको गुड बाय करते हैं और उसका वेलकम करते हैं, तो किसका वेलकम कर रहे हैं हम? चारों ही सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स, उसको कहते वेलकम पलिया। जितना ही ज्ञान गहराई में हो, अच्छा हो, ज्ञानी तू आत्मा, भगवान कहता है वो आत्मा मेरी बच्चे संतान, ज्ञानी माना समझदार आत्मा, जिसमें पुराने तरीके से जो बुद्धि का सोचना, वो बिल्कुल जैसे उसको अविद्या है, उसमें किसी से भेंट नहीं करता है इसकी बुद्धि कैसी है, मेरी कैसी है। जो मेरी बुद्धि कही तो थोड़ी अभिमान वाली है। बाबा की दी हुई दिव्य बुद्धि, दाता की बुद्धि। अभी वो दिखाई पड़ रही पहले वाली सतोगुनी बनी, सतोगुनी से सतो प्रधान बन रही है। ये अपन को भी दिखाई पड़ता है, औरों को भी दिखाई पड़ता है, ये क्या जाने। सतोगुनी बुद्धि यानी सतोगुनी बुद्धि हंस, बिल्कुल। जैसे आप लोगों को पता है ना, मैं भरतपुर जब गई तो सब पंछी देखा, बहुत था, लड़ने झगड़ने वाले वो, पर हंस और तोता उसमें नहीं था। इतने बड़े जंगल में इतने बड़े, इतने सब पंछी, कितने वैरायटी, इंटरनेशनल, वहाँ इंटरनेशनल पंछी है। पता चलता है ये रशिया से आया, चाइना से आया, ये कहाँ से आया है। ठंडी वहाँ पड़ती है तो यहाँ बेचारे आ जाते हैं। उनको पता है कैसे रूट, कैसे यहाँ आना होता है। कोई उनको लेके नहीं आता है, परंतु उनकी समझ इतनी तेज है। अभी हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना, कहाँ हमको ठिकाना मिलेगा। परिवारों सहित आते हैं, पर तो ध्यान गया चारों तरफ, न हंस है न तोता है। तो ये भी देखो, हंस जो है ना, बगुले भी वाइट वाइट है, बहुत ढेर दिखाई पड़ते थे, पर हंस नहीं दिखाई पड़ता, वो स्पेशल है।
इसलिए सरस्वती की हंस पर सवारी है। माना गॉडेस ऑफ विजडम, नॉलेज, मम्मा जो हंस बनने से मम्मा को सामने देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे। देखो ध्यान से, ये हमको ओम शांति भवन में ये बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। या बाबा ये मम्मा, ये बाबा ये मामा, आंख घुमा के देखो। सदाई देखो ना, शांत मूर्त, प्रेम मूर्त, कभी एक्स्ट्रा बोलता हुआ सुनता हुआ नहीं देखा। काम की बात कोई मामा से करेंगे या कुछ भी करेंगे, जवाब ऐसे मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछे मामा से, बाबा से क्या पूछे, सामने जाओ ना, अपने आप समाबद्ध। बाहर में कुछ सोचते थे कि ये बताऊंगी मामा को, ये बताऊंगी या बाबा को ये बता, सामने बैठो तो कुछ नहीं बोल सके। तो कईयों को सुनाया है हमने, फिर आज हम आपको सुनाती हूँ। जब पहले पहले हमारी रतनमणि दादी और सब दादियाँ जो है ना, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, सब मेरे से 1.5 साल पहले आए थे। हम 1.5 साल, पौना 2 साल, थोड़ा अच्छा है हिसाब किताब चुकतू करने में, परंतु लगन बहुत थी। ये सब मेरी सखियाँ बहनें चली गई, मैं रह गई, ये चली गई, मैं रह गई, ये चली गई, मैं रह गई। दिन रात कौन सी घड़ी आए जो मैं भी जंप लगा के बाबा के पास पहुंच जाऊं, बस। और कुछ नहीं था मन में। बाहर में कुछ लौकिक, कुछ आपस में बातें करे, हम अंदर जा कर के, सिंध में रिवाज था झूले का, अच्छा बढ़िया झूला, घर में न हो तो घया शोभायमान नहीं है। वहाँ जा कर के हम तो ज्ञान हिंदोरे झूलेंगी, हम तो प्रेम हिंदोरे झूलेंगे, हम तो शुद्ध बुद्ध सारी भूलेंगी। ये गीत गा रही हूँ, वो गर्म हो रहे हैं, ये क्या कर रही है अंदर, मैं तो ज्ञान से। जिसका जो काम है वही करेंगे, बाकी उन जैसे इधर की बात उधर की बात, वो जानबूझ के खिलाफ बातें करने शुरू कर देते, हम कान बहरे। तो ये जो है, फिर जब हम आई तो बाबा ने भी एक्स्ट्रा प्यार तो दिया, क्यों तरफती हुई आई, पर देखा कर क्या रही है, देखता रहा, जानता है क्या पुरुषार्थ कर रही है। तो पुरुषार्थ में वो कुछ नहीं था। तो बाबा को बताया, बाबा ने सिर्फ मीठे मीठे बाबा की बात सुन लो, मेरे को ऐसे ऐसे हाथ लगाया। तो सब कहते इसका मुंह बहुत बड़ा है, मोटी छोटी लड़की है। बाबा को तो पसंद आ गई। बाबा ने कहा तुम्हारा जितना सिर बड़ा है ना, इसको ठीक रख। तब से ठीक रखती हूँ। ऐसा हाथ लगाया, अभी तक भी उसका हाथ ऐसे है। बड़े प्यार से ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे किया। वो प्यार आज दिन तक रिटर्न देने के लिए सारा दिन यही धुन है, बाबा को रिटर्न क्या दो। फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा क्या पुरुषार्थ करूं। कहा बच्ची मुरली 12 बारी पढ़ो। मैंने कहा 24 बार पढ़ेंगी।
पर तो इन लोगों से तो आगे जाऊं ना। ये सब कुमार का दादी क्या समझती है पर को, बहुत ऊंची हो गई है। चंद्रमणि दादी छोटी सी मेरे से क्लास में थी, स्कूल में थी। ये सब क्या, ये मनोहर गंगे, ये फलारी टीरी, ये सब क्या। मनोहर हर गंगे, इसको हरि कहते थे, वो गंगे। हर गंगे, हर गंगे बाबा कर रहा है। तो ऐसे नहीं, ईशा नहीं, परंतु प्रसाद की लगन, लगन शब्द को क्लियर करती हूँ। फिर क्या कहते, बेंच पर रहती, सोती नहीं थी, बेड पर जा करके सोएंगी तो 4 घंटा 5 घंटा नींद करेगी, पर बेंच पर ऐसे करके फिर बैठे मुरली लिखती थी, पढ़ती थी। तभी आज दिन तक मुरली ही मेरी जान की प्यारी है, जान की है, समझा। मुरली न होती तो मैं तरफते मर जाती। वो दिन रात को बत्ती बंद कर देते थे, तभी तुम चांदनी में जा करके मुरली पढ़ती थी या योग करती थी, ऐसे शांत बैठते। जैसे बाबा को देखते, बाबा ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा, ऐसे किसको बताती, कोई न देखे, लगन को कहती हो। और कुछ बात सेवा जितनी, हम कर्मणा सेवा कभी शब्द कहा ही नहीं है। यज्ञ सेवा कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा, कोई खितरी वैश्य तो कर नहीं सकता है, यहाँ सेवा अंदर आ नहीं सकता है, घुस भी नहीं सकता है। खितरी वैश्य जो युद्ध कर रहा है, भगवान का बच्चा हूँ या नहीं हूँ, वो थोड़ी यहाँ बैठ के सेवा करेगा। वैश्य जो चिंता ममता वाला है, वो थोड़ी यहाँ बैठ के सेवा करेगा। मैं अच्छी ब्राह्मण अथवा सेवा तो करूँ ना। तो यज्ञ सेवा में कभी मैं नहीं समझती हूँ, मेरी दादियाँ बैठी है, कभी नहीं कहा होगा ये सेवा मेरे लायक थोड़ी है, मुझे तो ये करना है। नेवर। इसलिए बाबा ने नर्स बना लिया, तो सारे परिवार के साथ प्यार। और सूक्ष्म संकल्प था, मैं बाबा के कनेक्शन में डायरेक्ट रहूं तो अच्छा होगा, और सीखेंगे। तो मेरे सूक्ष्म संकल्प ने, बाबा ने मम्मा को कहा इसको नर्स बनाओ। वो जो नर्स बनने में जो सेवा का सुख मिला है, बाबा ने जो सिखाया है, सेवा भाव क्या है, वो सुख अभी तक चला रहा है। और नर्स बनने का भी ख्याल मैं बताती हूँ, 12 साल की उम्र में मेरे को था, जब हमको टाइफाइड हुआ था। दादा वासवानी की जो फर्स्ट नंबर शांति, वो नर्स थी, उसने मेरे को रात को बहुत अच्छी सेवा की थी। मैंने कहा मैं जीवन भर ऐसी सेवा करूं। 11-12 साल की उम्र में। ये है सेवा भाव और लगन सच्ची। कैसे भगवान के पास अपना संकल्प पहुंचता है, वो साकार में होता है, और कोई अपन को कुछ चाहिए नहीं। जीवन किसके लिए है। फिर अंदर एक बात कहाँ से शुरू की, तो अंदर भावना थी, हो सकता है मैं बाबा के पास एक रात जाकर रहूं। तभी कोई नहीं बाबा के पास रहता था, बाबा के टाइम में। तो बाबा हमारे पास आया था बेबी भवन में, संकल्प सिर्फ था, हो सकता है। तो बाबा हाथ से पकड़ के कहता है, बच्ची कार में बैठ जाना। कार में बैठ गई,
इतना समझो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। पर ये वो भी हमारे पास एक ये हमारे पुराने चंद्रदास भाई है और रतन दादी जानती किक्कनी बहन थी, बड़ी अच्छी थी। उसका हमारे में आपस में आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, आपस में बैठ करके बगीचे में बैठ करके आपस में रुआन करते थे। हम दोनों वो रुआन कर रहे थे। बाबा जिस करी आया देखा तो खुशी हुई। तो बाबा के पास रात को रही। तो ये अंदर बाबा की रूम है, ये बाहर में बाबा की दूसरी रूम में थी वहाँ। इसलिए लंदन में हमने बाबा भवन नाम रखा है। जो बंगला ऐसा है, बगीचा, वो सागर नहीं है परंतु स्टाइल वो है। तो सारा टाइम ये चलता था, खुशी बहुत। मैं बाबा भवन में हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ। पर थोड़ा 2-3 ख्याल आया। सुबह को 5 बजे बाबा बैठता था, फिर जो वहाँ 8-10 लोग होते थे वो बैठते थे, बाबा मुरली चलाता था। तो मैं बाबा से ये पूछेंगी, ये पूछेंगी, थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे ऐसे। जब बाबा के सामने गई, बैठी थी, तो बाबा पे दृष्टि दे रहा था, फिर ऐसी मुरली चला रहा था, बड़े प्यार से चला रहा था, ऐसा चला रहा था बस मेरी खुशी क्या बताऊं उसका। जो सुनाता जाए वो गदगद न होती जाऊं। एक तो बाबा के पास सामने बैठी हूँ, जब मुरली पूरी की, कहा बच्ची कुछ पूछना है? मैंने कहा पहले मेरा घट बंद कर दिया, अब भी कहते हो पूछ रहा है। पहले तो मेरा बंद कर दिया, क्यों बाबा सब कुछ सुना लिया, अब भी कहते हो बच्ची पूछना है कुछ? तो कहा बच्ची तुम्हारे सामने भी जो आएंगे ना उसका भी ये हाल होगा। समझो कितना साल पहले की, तुम्हारे सामने भी जो आएंगे उसका भी ये हाल होगा। ये है भगवानों वाच्य, कोई सामना कर नहीं सकता। जो गाज पावन का ना समझे, यही ज्ञान शांति है सर, अलग बात है। सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य बात है। आज बाबा के बोली में क्या था, ये बात बड़ी सच्ची है, बड़ी सत्य है। तो जिसको लगेगा ना ये सच्ची बात है, क्या वो आत्मा को सच सुनाने वाला कोई है नहीं। तो हमेशा वो वरदान, आज 50 साल शिवाओं को, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी बैठो, कोई सामना नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। न सिर्फ गुस्से वाला शांत होगा, पर अभिमानी भी जो है, जो सब कुछ समझता है, मैं जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। तो ये इज़राइल में हमको अच्छा अनुभव हो गया। 2 बड़े स्वामी, भारत के बड़े ते बड़े स्वामी है, वो हमारे साथ थे, रिलीजियस हेड्स। वो कहता था नाम सुना था आपका, देखा भी है। उनके सुनाने, वो तो बेचारे सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती है, उसको अपने ढंग सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का। और वो भी दूसरा स्वामी भी मेडिटेशन का बहुत अच्छा अनुभवी है। ये बताती हूँ कमाल है बाबा की, बच्ची औरों का भी है। तो हमको जो भगवान से मिला ना, वो औरों को मिलता है। सिर्फ ध्यान में ये बात है, भगवान मुझे क्या दे रहा है,
सिर्फ खाली मटका धुलाई किया हुआ हो, अच्छा हो, ये मटका है ना, खाली हो, धुलाई किया हुआ हो, जिसमें ठंडा पानी सब पी सके। कोको कोला भले ना हो, टेस्टी कोई पीने खाने की चीज, ठंडा पानी किसको शीतल तो बनावे। तो ये एक अंदर से सतोगुनी बुद्धि माना ही क्या है, सदा ये देखना है अच्छी तरह से। बाबा जैसे मेरे को होता है आपके ऐसे लगे, ये ऐसी हरे को बाबा से प्यार भरी बुचकार, और बच्चा खुश है बाबा। जैसे एक बार सत्यवचन महाराज, जो महाराजा बनने वाली आत्मा है ना, राजा महाराजा, वो कहेंगे आपके वचन इतने सत्य है, कितनी शक्ति है। तो भाव अर्थ ये है, भाव अर्थ ये है, अपनी भावना बड़ी अच्छी रखो। सारी बताने का भाव अर्थ ये है। दृष्टि और वृत्ति ध्यान रखो। वृत्ति का कनेक्शन मन के संकल्पों से है। जैसी है वृत्ति वैसी है दृष्टि, वैसी बनती है सृष्टि। तीनों इकट्ठे हैं, वृत्ति दृष्टि, ऐसी सृष्टि दिखाई। बदलती है सृष्टि, नहीं तो किसकी वृत्ति दृष्टि मेरे को चेंज कर लेवे, रजोगुनी बना देवे। जैसी किसकी वृत्ति हो या दृष्टि हो, रजोगुनी हो, वो मेरी वृत्ति दृष्टि को भी रजोगुनी बना देवे। ये कैसे हो सकता? बाकी सतोगुनी सतो प्रधान वृत्ति दृष्टि रजोगुनी को भी सतोगुनी बना देवे। अभी सेवा के चिंतनों को छोड़ो। किसी ने पूछा, याद में बैठती हूँ फिर सेवा का ख्याल आता है ना, आता है ना। अरे आता है तो तुम्हारी सेवा औरों की है, याद अपने लिए है। शिव की याद रहेगी तब। तो भाव अर्थ समझाना, भाव अर्थ समझाना, भावना अंदर अच्छी, बिना कोई कामना के सच्ची शुभ श्रेष्ठ भावना अपना भी भला करती है, सबका भला हो जाता है। कभी किसके लिए ये नहीं सोचे ये बदलेगा थोड़े, ये तो ये हमारे इम्प्रेशन भी अंदर जो बैठता है ना, तो मेरे लिए भी कहाँ इम्प्रेशन होगा ना, मिटेगा नहीं। अंदर मनोवृत्ति में कोई इम्प्रेशन जरा सा भी होगा ना, तो याद का जो शक्ति नहीं ले सकेंगे, और मेरे लिए भी क्या रहेगा क्या, पर मेरे लिए पर्सनल अपनी बात करेंगे। हाँ? कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, पुरुषार्थ में अपने लिए सच्ची भावना, सच्ची पहले शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, अपन को शुद्ध बनाते जाओ, बनाते जाओ। उसके लिए आपको हर एक को, कईयों को मुझे पूछते हैं गुप्त सच्चे पुरुषार्थ करने के लिए, मैं कहती हूँ अपने को भट्ठी में डाल दे, सब कुछ भूल जा। इसमें एक थोड़ी सी बाकी कहानी ये सुनाती थी। 40 दिन मधुबन में हठ करके मैं बैठ गई।
बाबा बोले शिवा पर जाओ। मैं बाबा मुझे अभी छोड़ दो, मैं धर्मराज की आंख नहीं देखने चाहती हूँ। कहा बच्ची धर्मराज तो तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। मैंने कहा नहीं मुझे बाबा आप धर्मराज दिखाई पड़ते हो, इतना प्यार करे पर नहीं मुझे बाबा धर्मराज दिखाई पड़ते हो। कुछ भी हो मेरे धर्मराज सारा खत्म करे ना। मैं इसलिए मधुबन में 40 दिन असल कुछ नहीं, इस कमरे में एक कोने में रही थी। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। ये क्यों सुनाती हूँ? ऐसा पुरुषार्थ कम से कम 40 दिन किसको राय दिया भाई ऐसे कर, कम से कम 40 मिनट 4 बारी 5 बारी हर रोज अपन को दे। कोई कहे शांति के लिए टाइम ही नहीं, सारा दिन लड़ बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, करते। अरे तू शांत में रहना सीख तो सही ना। शांति इतनी खजाना है, भगवान भर भर करके शांति दे रहा है। दुनिया शांति की बेकारी है, हमको खजाना दे रहा है। और जितना शांत रहो ना उतनी शक्ति हमारे पास जमा होती है। वो शक्ति आत्मा में भरती है, पर आत्मा शरीर को भी चला रही है। हम कहेंगे आत्मा शरीर में है, पर आत्मा को परमात्मा से मिली हुई शांति की शक्ति चला रही है। उस शांति की शक्ति परमधाम में लेके जाएंगी, बाबा के नैनों पर बैठा करके। उस शांति की शक्ति सुखमय, शांति की शक्ति सुख की तो बात ही नहीं है, अविनाशी सुख है। दुख हरता शांति दाता ने बीच में इतना सुख दिया है। तो बाबा कहते तुम इसमें मास्टर बनो ना। तो ये मास्टर बनने के एक बहन ने मुझे लिख करके दिया, दादी तुम मुझे छुट्टी दो, मैं ये ज्ञान में कभी भी ढीली नहीं बनूंगी, पर जो मास्टर डिग्री जो पास करने की जो स्कॉलरशिप मिली है ना मुझे पूरी करने दो। तुम गुड विशेष दो, स्कॉलरशिप मिली है, मैं मास्टर। तुम कहती हो लौकिक दुनिया के, पर नहीं मैं उसमें सेवा करेंगी। नियम को जो सुबह को पता है ना, भोग लगा के खाएंगी, बिना भोग लगाए हुए नहीं खाएंगी। मैं कर, पर मुझे छुट्टी दो ना। तो हम भी कहे ना हमको मास्टर डिग्री पास करने के लिए स्कॉलरशिप मिली है। ऐसे थोड़ी यहाँ बैठे हैं बिना स्कॉलरशिप। कोई तो आकर बैठे फ्री ऑफ चार्ज। लोग हैरान होते हैं, तुम सब लोग फ्री ऑफ चार्ज, नो चार्ज नो चार्ज। अरे तुमको क्या पता, हम पीस की प्राइज लेने वाले हैं, तो बड़ी प्राइज किसको मिलेगी? जो मास्टर डिग्री पास करते हैं। बाबा के बालक सो मालिक। तो अपने आप को टाइम दे करके इसमें पास हो जाए ना, तो हमारे बाबा को क्या चाहिए हमारे लिए। हमारे बाबा से रोज बाबा से पूछो, बाबा आपको मेरे से क्या चाहिए? बाबा बताता है तुमको, ये नहीं तुम्हारा। बाबा को क्या चाहिए मेरे से? मेरे बच्चे मास्टर। और आप लोगों को पता है मास्टर्स का कितना मान है दुनिया भर में। योगियों का मान नहीं है, स्वामियों का मान नहीं है, मास्टर है।
मास्टर बनने की, उसमें हंस जैसी बुद्धि, बिल्कुल। और पीसफुल रहेंगे तो मैसेज मुख से नहीं देंगे, पर जहाँ उड़ती कला होती रहेंगी, जहाँ आत्मा पहुँचेगी उसको शांति मिल जाएगी। एक जगह बैठे भी, ज़रूर नहीं मैं प्लेन में उड़ के चली जाऊँ। ये भी बाबा ने अभ्यास कराया है। कहीं भी नहीं जा सकते हैं, एक खटिया पर बैठे हुए हैं, सोए और शांति सब, और कोई मन में कोई ख्याल नहीं। पर होंगी, जिसके पास होंगी उनसे अपने आप समीप आए या दूर हो, उसको हमारे नाम रूप की याद नहीं आएंगी, भाई शांति का देव है, वो वाइब्रेशन जाएंगे। जो साक्षात्कार भी होंगे, होते हैं, पर अंदर से अपने आप को मुझे इतना लायक बनाना है। भगवान का योग्य योगी, योगी उसको कहा जाएगा जो योग्यता होंगी ऐसी। आज था ना बाबा का, इतनी योग्यता हो तो 2004 में क्या करने का है। तो हमारा डेविड भाई गीत तो सुनाएगा, फिर डेविड भाई ने बहुत प्यार से हैप्पी न्यू ईयर का बनाया, पर सबको अभी नहीं दे सकेंगे ना, सबको हमारे पीछे कभी बना के दे देगा। बाकी वो जो है ना, क्या करना है अभी, हर एक को अपना अंदर से 4 शब्द भी काम आना है। अटेंशन ऐसा हो, जरा सा भी नकाम का संकल्प मेरे पास नहीं आ सकता। जिसमें कोई जरूरत नहीं है वो ख्याल आवे, आ नहीं सकता। भगवान को भी संकल्प उठा, नई सृष्टि बनाऊं, भगवान के बच्चे हैं, नई दुनिया को बाबा बनाने के साथी बनाया है। वही संकल्प ऐसा ही है नई दुनिया को लाने का। वो संस्कार अभी इमर्ज हो जाए, जो नई दुनिया में होंगे, वहां तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना। जो सत्युग की दुनिया में संस्कार होंगे, श्रेष्ठ राजाई संस्कार होंगे, अभी वो रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनैलिटी में होंगी। जरा सा मिक्स नहीं। जैसे हमारा ये बाबा सत्यनारायण स्वामी है ना, मैं सत्यनारायण स्वामी है कि सत्यनारायण को कोई गुरु नहीं कहा जाता है, कोई टीचर नहीं कहा जाता है, स्वामी बहुत रिस्पेक्ट है। तो सच्चाई में, ऑनेस्टी में, प्यूरिटी में खुद के लिए रिस्पेक्ट है, औरों को रिस्पेक्ट अपने आप पैदा हो जाता है। जरा सा भी हमारे ब्राह्मण कुल ऐसा है, जरा सा भी किसमें ऑनेस्टी नहीं है ना, प्यूरिटी की थोड़ी कमी है ना, उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो नहीं सकता, कितना भी अच्छापन को समझे। उसको खुश करने के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, मान दे देंगे, अंदर से नहीं होंगे। तो अंदर से प्यूरिटी से, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से रियलिटी की जो रॉयल्टी है ना, जैसे बाबा को सदा नारायणी नशा है, पद पाने मिलने वाला है, नशा करनी से चरा हुआ है, प्रैक्टिकल से चरा हुआ है, ऊपर का नहीं है।